वही नहीं, उनकी पूरी पार्टी के सारे नेताओं की आज ये स्थिति, चाहे सीटेड है। नहीं तो आप लोगों का तो एकमात्र लक्ष्य हुआ करता था कि मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, चाहे इसके लिए किसी से गठबंधन करना पड़े। यही लाइन थी ना आप लोगों की अभी पिछले कुछ 1-2 साल में। ये लाइन अचानक खत्म हो गई। अब आपको जो है कांग्रेस को रोकना है। अभी तक तो ये बात हो रही थी कि नहीं, जहां पे जो मजबूत है उसको सपोर्ट करें। नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस का जो मुझे महसूस होता है वो ये होता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को खत्म करने वाली आम आदमी पार्टी। तो ये बदला है क्या कांग्रेस पार्टी मुझे का? लगता है ये बदला है। अच्छा, बदला ले लेते हैं। हरियाणा का बदला है, मैं बता रहा हूँ, ये हरियाणा तो का तक बदला तो है, ये मध्य प्रदेश का बदला है, अरविंद केजरीवाल की वाइफ के साथ, ये राजस्थान का बदला। अभी अरविंद केजरीवाल की वाइफ के साथ सारे नेता कांग्रेस के मंच पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने की बातें कर रहे थे। आज अब कह रहे हो कि अच्छा जी हम तो अपने आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये तो कांग्रेस बताएगी, मैं जो बता रहा हूँ आपसे एनालिस्ट के तौर पे पूछ रहा था। मैं जर्नलिस्ट के तौर पे ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कांग्रेस ने ये बदला लिया है हरियाणा का, ये उत्तराखंड का, और ये गोवा का, ये गुजरात का। तो हरियाणा में गलत आदमी से बदला ले लिया। हरियाणा में बदला शेखर जी का छोटा सा रिएक्शन जल्दी, आम आदमी पार्टी से। जी शेखर जी ये बदला किस बात का? अगर ये भाजपा से लड़ने में सक्षम होती कांग्रेस, और अगर इनके अंदर दूरदर्शिता होती, तो गुजरात में करते गठबंधन, हरियाणा में करते गठबंधन, लास्ट मिनट में कौन कौन पीछे हटा। मसला ये है कि कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस मुक्त भारत जो भाजपा कहती है, वो कर तो पाई सिर्फ आम आदमी पार्टी। दिल्ली को कांग्रेस मुक्त कर दिया, पंजाब को ऑलमोस्ट कांग्रेस मुक्त कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है अब भाजपा की गोद में बैठ के उनको जिताने, अगर ये भाजपा इतने साल से सत्ता में है तो कांग्रेस की नीति, ये महाराष्ट्र चुनाव आ रहे जी, तो वोटर्स की गड़बड़ियों की बात। कुशागर कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल। राहुल गांधी मुझे लगता है राहुल, इससे पहले दिल्ली में हमने उठाई, उसके बाद इनको याद आता है कांग्रेस ने इसके जरिए ये संदेश दिया है कि तमाम सारे वो सहयोगी दल जो यह सोचते हैं कि वो सत्ता में सिर्फ इस कारण से हैं, इस कारण से नहीं है। कांग्रेस सुस्त रहती है इसलिए, जिस दिन कांग्रेस खड़ी हो जाएगी वो साफ हो जाएंगे, इस घमंड में न रहे। मुझे लगता है बड़ा जनता को भी इस बात का इंतजार है कि कांग्रेस कब खड़ी हो जाएगी। अब ये इंतजार बहुत लंबा हो गया है। बिल्कुल, ये कांग्रेस प्रवक्ता को बताना चाहिए। बिल्कुल, कुशागर जवाब दे रहे। कुशागर जी, मैं शेखर जी को ना यही बात बोलना चाहूंगा कि जो घमंड और जो अहंकार लेकर ये चले हैं ना, दिल्ली ने आज उनको वही असलियत दिखाई है। और रही बात हरियाणा की, हरियाणा में इनका कोई अस्तित्व नहीं था, इस वजह से इनका कोई अलायंस में आने का मतलब नहीं था। जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को जी, ये बात तो आपके लिए भी कही जा सकती है कि हरियाणा में आप घमंड में आके अकेले पहुंच गए थे। दिल्ली की जनता जो कांग्रेस को दिखा रही है ना, दिल्ली की जनता ने जो कांग्रेस को 15 साल दिया था ना, वो हमारी कमजोरी जरूर रही कि हम 10 साल अपने आप को उस मजबूत स्थिति में नहीं ला पाए। आज हमारा वोट शेयर जो बड़ा है और अभी एंड तक हम डबल डिजिट में हमारा वोट शेयर, उम्मीद है कि हमारा बिल्कुल पहुंचेगा। यहां से मजबूती की लड़ाई अब जो शुरू होगी सर, इसके बाद तो आपको नेता ढूंढने पड़ेंगे। दिल्ली में कौन बचा है आपके साथ? नहीं, हमारे पास सर बहुत नेता हैं दिल्ली में, बहुत काबिल नेता हैं जो लीड करेंगे। चलिए देखते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेना होगा। कुशागर आपके साथ वापस लौटेंगे। कालका जी से आतिशी 3231 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये मार्जिन बढ़ रहा है। क्या आतिशी कालका जी की सीट निकाल पाएंगी? नई दिल्ली का हाल भी अगर टैली देखें तो बीजेपी 46 सीटों पर आगे पहुंच गई है, आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर आगे है, कांग्रेस वहीं शून्य पर अटकी हुई है। 1000 से ज्यादा वोटों से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट से 1170 वोट से पीछे हो गए हैं। 2 मेन सीट का हाल हमने आपको बताया। कवरेज लगातार जारी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहे इंडिया डेली। और खूब मजा उठाएं। गेम की रोमांचक दुनिया का मजा लें। मर्द गेम को भावनाओं के साथ खेलें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।
तो इलेक्शन कवरेज लगातार जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त 46 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर लीड कर रही है। अयोध्या मिल्कीपुर से उपचुनाव से खबर है, जहां पर बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है और दिल्ली में एक बार फिर से 27 साल के बाद वापसी हो रही है बीजेपी की। जश्न का दौर शुरू हो चुका है, पटाखों का दौर शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आतिशबाजी की जा रही है दिल्ली दफ्तर पर। और आज शाम में 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल लगभग 1200 वोट से पीछे चल रहे हैं और आतिशी 3000 से ज्यादा वोट से पीछे चल रही हैं। अच्छी खबर नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, 70 सीटों के रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बढ़त दिख रही है। 46 सीटों पर बढ़त दिख रही है, एक तरफा जीत की तरफ बढ़ते हुए बीजेपी। और आपको यह भी बता दें कि जो कालकाजी सीट है वहां 3000 से ज्यादा वोट से आतिशी पीछे चल रही हैं। कालकाजी सीट से 70 सीटों पर रुझान में बीजेपी को बढ़त, 46 सीट पर बीजेपी बढ़त, आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर बढ़त। अभी तक ये बढ़त है, रिजल्ट्स नहीं है, रुझान है, चेंज हो सकते हैं। मुस्तफाबाद में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। लगातार खबर आपको दे रहे हैं, नई दिल्ली और कालकाजी वाली सीट, अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सीट फिलहाल फंसी हुई नजर आ रही है। ये अच्छी खबर, ठीक खबर नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। कवरेज लगातार जारी है, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए इंडिया डेली। चलिए, विवेक के साथ इस वक्त आप देख रहे थे और जाते जाते मेरे ख्याल से वो सरकार तो बनवाई गई बीजेपी की, लेकिन इस वक्त ये रुझान है, नतीजे इसमें जो है अभी और आने बाकी हैं। लेकिन अगर इसी को मान लिया जाए पिक्चर आ रही है तो ये प्रचंड है, तो ये हवा है। 46 बीजेपी, 24 आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इस वक्त हारती नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो थी वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। आतिशी 3000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं। आतिशी कालकाजी से पीछे चल रही हैं। तमाम चेहरे आप देख रहे हैं, कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। आपको सबसे बड़ा नुकसान जो कि मैं और मेरे साथ किरण ने ज्वाइन किया है, हम जो सुबह से आपको बता रहे थे, अगर कहीं ना कहीं वो स्केप्टिकल थे, जो उनका कन्वेंशनल वोट बैंक था, गारंटीड वोट बैंक था, वो उनसे छीना है, वो बीजेपी की तरफ गया है। यानी वो जो विश्वास की बात थी वो, यानी कि वेस्ट दिल्ली, अगर आप देखिए वेस्ट दिल्ली की सीटों को मैं थोड़ा सा बाइफर्केट करके अभी हम बात देख रहे थे, वेस्ट दिल्ली स्वीप है बीजेपी का। पिछली बार वेस्ट दिल्ली आपका स्वीप था। और वेस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास इस तरफ आता है, वो तो बीजेपी की तरफ आया ही, लेकिन वो पिछली बार हमने देखा था क्योंकि इलेक्शन विधानसभा दिल्ली का था तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ था। फिर आप बात कीजिए झुग्गी वोटर्स, जो रात्रि प्रवास और ये जो तमाम चीज़ें चल रही थी, और बीजेपी का जो कैडर है वो लगातार जो है, क्योंकि झुग्गी वोटर ये वो, यहाँ पर आप देखिए एक सभा तक नहीं हुई थी। तो और जो बाहरी दिल्ली कि यमुना में पानी मिलाया, और जो बाहरी दिल्ली के इलाके थे, अगर आप बाहरी दिल्ली के इलाकों की बात करें, वहाँ पर भी एक बड़ा डेंट आम आदमी पार्टी को हुआ है, जिसमें ज़्यादातर हरियाणा से सटे इलाके हैं, जाट बहुल इलाके हैं। हालांकि जाट कार्ड आया ज़रूर, लेकिन वो भी नहीं चल पाया है। तो कुल मिला के वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ये इन दोनों ने आपको बहुत बड़ा डेंट दिया। किरण, 46 हैं। प्रधानमंत्री आज शाम को जो है आएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर, हर बार आते हैं। पिछली बार भी हमने देखा हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद आए। और कुल मिलाकर के 27 जैसे हम कहते हैं 27 साल का बनवास टूट रहा है, लगभग टूट रहा। अब कहना कि आप भी अब ये मानने लगे हैं सचिन, अब तो तस्वीर बिल्कुल हाँ, मतलब मार्जिन चल रहा है, कुछ 10-12 सीट है जिसपे मार्जिन चल रहा है, वो थोड़ा मार्जिन है, वो 400 का, किसी में 500 800 का, लेकिन वो भी अभी बढ़ रहा है। एंड मोर सरप्राइजिंग, अभी मैं देखकर गया, आप तो बता भी रही थी अभी बीच में आई थी, आतिशी 3 साढ़े 3, अब 4000 हो गया मार्जिन, 4000 मार्जिन हो गया यहाँ पर। यानी कि रमेश बिधूड़ी जो है वो यहाँ पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का पीछे होना ये एक बड़ी बात है, और जहां पर आप महिला फैक्टर जो है उस पर बहुत ज्यादा
थोड़ा जो है आप ध्यान केजरीवाल भी फ्लिप फ्लॉप ही चल रहे हैं, ऊपर नीचे हर राउंड के बाद। अभी लास्ट तक में मैंने जो देखा था तकरीबन 300-400 इस तरह से चीजें जा रही थी, और अब बढ़ते बढ़ते देखिए कितना पहुंच गया है। 90 राउंड जो है काउंटिंग 13 राउंड है, टोटल है 13 राउंड है, और 9 राउंड काउंटिंग लगभग हो चुके हैं, कुछ राउंड्स और बाकी हैं। और उसमें देखिए अब स्थिति ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। आपके पास हम आएंगे रमेश जी, और आपसे इस बात को हम थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। अजय शुक्ला भी है हमारे साथ, और वो एक और मेहमान भी है। बिल्कुल, अजय जी भी हमारे साथ। हाँ शेखर जी। हाँ जी, रमेश जी आपके पास यहाँ पर हम आते हैं, और सबसे पहले तो देखिए अरविंद केजरीवाल का पीछे जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक, एक डेंट के तौर पर इसे देखा जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी का जो है इस तरह से पीछे जाना, मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सीट उन्होंने बदल ली है, तो ये शायद फायदा उनको जो है थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर। अगर अदरवाइज परपटगंज से होते तो संभवतः वहां से जीत नहीं मिल पाती, मतलब ऐसे कयास लग सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है आम आदमी पार्टी के पीछे, क्या देख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि इस तरीके रुझान आएंगे। ये जब एग्जिट पोल आने शुरू हो गए थे और हमने कैंपेन में भी जब देखा था, तो वो उत्साह, वो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। लगता था कि 3-2-3-1 है, 3231 वोटों के साथ जो है पीछे। और देखिए केजरीवाल 1170 वोट से, केजरीवाल 1170 से पीछे। अब ये देखिए मार्जिन छोटा है, लेकिन ये मार्जिन अब बढ़ रहा है। अब रमेश जी बात पूरी कीजिए, क्योंकि 200-300 था, और देखिए 1000 से ऊपर। इनके 5 बड़े नेता, मैं आपको बताऊं, ठीक है वो गोपाल राय को छोड़ देता हूं, इनके 5 बड़े नेता जो है अभी फिलहाल जो है पीछे चल रहे हैं। देखिए, कहा जाता है ना, अगर हार जीत तो बड़े बड़े जो भी सूरमा होते हैं हारे जाते हैं। अगर बड़ा नेता जब कोई हारता है तो लगता है कि नहीं, पार्टी हार रही है, बड़ा डेंट लगा हुआ है। जैसे अभी बात चल रही थी, अजय जी कह रहे थे कि जो कांग्रेस जो बदला लेगी, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें अब बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ जाएंगी। कांग्रेस ये कहेगी कि हमारा बदला पूरा हो गया। अभी किसी और चैनल पर चर्चा हो रही थी, तो वहाँ एक बड़े नेता ये कह रहे थे कि नहीं, अगर केजरीवाल अगर हारेंगे तो कम से कम लगेगा कि नहीं, शीला जी की आत्मा बड़ी शांत होगी और कांग्रेस भी बड़ी खुश होगी, क्योंकि हार की जो पटकथा लिखी गई थी नई दिल्ली सीट से लिखी गई और होना भी चाहिए। देखो, अच्छा, मैं एक चीज मेंशन कर दूं, अभी मैं देख करके आ रहा था, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि केजरीवाल और रमेश विधूड़ी आगे चल रहे हैं। केजरीवाल और विधूड़ी के बीच का जो डिफरेंस है ना, अभी हमने दिखाया कि वो 1200-1300, अभी 1400 तक जा रहा है, जबकि 200-250 से शुरू हुआ था। और तीसरे कौन? संदीप दीक्षित को अब तक जितने टोटल वोट पड़े हैं वो पड़े 3000। यानी कि अगर कहीं वो कांग्रेस के साथ होते या फिर नहीं होते, यानी कि वो ज्यादा डिफरेंस वो है, तो कांग्रेस बहुत इसी में खुश होगी, देखिए मेरे 3000-4000 उससे कम का डिफरेंस तो है, केजरीवाल पीछे, हमने हरवा दिया केजरीवाल को। नहीं, वही देखो, ये जो डिफरेंस आप बता रहे हो ना, कहां से शुरू हुआ था? 200 से 250 से लेके अब 1000 पार करता जा रहा है। तो ऐसा क्या है, जैसे 9 राउंड तक गिनती हो गई है, अभी 3-4 राउंड तक और पहुंचे जाएंगे। मुझे लग रहा है ये जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ेगा उतना कांग्रेस बेशक हार रही है वो खुश होगी, और कोई भी जीते कोई भी हारे, यहाँ कांग्रेस कम से कम ये लगता है कि हमने जो डेंट मारा वो हमारा पूरा होता है। विवेक जी भी मुस्कुरा रहे हैं, आपने कहा ना कि कांग्रेस मुस्कुराएगी, देखिए विवेक जी भी मुस्कुरा ही रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से कांग्रेस शेयर जो परसेंटेज है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश, और कहीं ना कहीं ये डैमेज जो है आपने आम आदमी पार्टी का कर दिया है। जी विवेक जी, मुझे पूछा है? जी जी। अच्छा, देखिए, हम इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है या आम आदमी पार्टी हार रही है। हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ये खुद को तो